नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक गांव की सच्ची घटित भूतिया कहानी। आज की स्टोरी बहुत ज़्यादातर गांव में घटित घटनाओं में से एक है। जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी को आज ही मैंने अपने ऑफिस में सुना। ऑफिस में एक लेडी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उनके गांव में एक गीता नाम की लड़की थी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थी गांव में झगड़ालू के नाम से। वह हर एक छोटी छोटी बात पे लोगों से लड़ लेती थी, मारा पीटा कर लेती थी। उसकी जो एज थी 23 साल की थी और उसकी शादी नहीं हो रही थी। तो शादी ना होने का एक ही कमी था कि गीता बहुत झगड़ालू है और लोग उसका रिश्ता काट देते थे। गीता का भाई अभिषेक, जो कि शहर में रहता था और काम वगैरह करता था, बहुत ज़्यादा मेहनत करता था ताकि कुछ पैसे इकट्ठा करके अपनी बहन की शादी अच्छे से कर दे, लेकिन बहन की शादी हो नहीं रही थी। और गीता की माँ जो गांव में थी और हमेशा सर पकड़ी रहती थी, उनका सर दर्द कभी भी खत्म होता ही नहीं था, क्योंकि हर रोज गीता कोई ना कोई झगड़ा लेके आई जाती थी। गीता की माँ ने बहुत टाइम तक वेट किया कि उनकी बेटी की शादी हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। तब उन्होंने हार के अपनी बेटी की शादी कर ली। घर में एक दुल्हन आई जिसका नाम सुशीला था। सच में बहुत ही प्यारी लड़की थी, घर का काम करती थी, सास की सेवा सत्कार करती थी। गीता के नेचर में धीरे धीरे थोड़ा सा परिवर्तन आया। उसने समझाया कि लोगों से लड़ना झगड़ना गलत बात है, आपको शांति से रहना चाहिए, सबसे प्यार से पेश आना चाहिए, आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जब गांव वाले नए गीता से मिले तो उनके पैरों तले जमीन निकल गए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से गीता सीधी हो जाएगी। गांव में सुशीला के बहुत ज़्यादा चर्चे कि एक लड़की आई जिसने गीता को बदल दिया। अब गांव वाले जो थे वह उल्टा गीता के ऊपर चढ़ने लगे। गीता कभी भी किसी को उल्टा जवाब नहीं देती थी, वो शांत हो गई थी, एकदम धीरा शांत। गीता के जो पड़ोसी थे वह उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा परेशान करना स्टार्ट कर दिए। कभी भी पटीदार को देख के खुश नहीं होता है। तो उनके यहाँ भी यही सिस्टम था कि जो लड़का है घर का, जो इकलौता लड़का है, वो तो शहर में है, काम धंधा कर रहा है, तो घर की औरतें क्या कर लेंगी। अगर उनका खेत हम जोत भी लें, प्लस उनका अनाज हम ले लें, उनका फल वगैरह तोड़ लें, सब्जियां तोड़ लें, तो वो लोग क्या करेंगे। पड़ोसी जो थे वह बहुत ज़्यादा अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। गीता प्यार से जाके अपने पड़ोसियों को बोली कि बड़े पापा चाचा जो भी रिश्ते में लगते थे कि प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए, मैंने अपने लिए सब्जियां लगाई हैं, आप कैसे तोड़ रहे हो, मत तोड़िए, हमारे यहाँ क्या बनेगा। तब पड़ोसियों ने बोला कि मेरी मर्जी, ये तो ज़मीन मेरे में आती है। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, और लोगों ने अपना अधिकार बता के गीता की प्रॉपर्टी लेना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर बेचारी बहुत परेशान थी और उसने बोला भाभी से कि भाभी, पहले मैं लोगों से लड़ती थी, लोगों को उल्टा जवाब देती थी तो लोग सीधे रहते थे, कोई डर के मारे खेत में पैर नहीं लगाता था। आज देखो लोग हमारे सर पे चढ़ के नाच रहे हैं। उसकी भाभी ने बोला कि ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं, भैया आएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। अभिषेक को आने में 1 डेढ़ महीना था अभी, तभी पड़ोसियों ने एक दिन जबरदस्ती गीता के घर के सामने एक पेड़ था जिस पे नारंगी लगे हुए थे। अब पड़ोसी जानबूझ के लाठी के बल पे सारा का सारा नारंगी तोड़ना स्टार्ट कर दिया। बेचारी गीता गई उनको बोलने के लिए कि प्लीज़ मत तोड़िए, उनको रोकने के लिए, तो उन लोगों ने रुका नहीं, उल्टा गीता को कई डंडों से, कई लाठी से मार दिया। बेचारी वहीं पे गिर के बेहोश हो गई और जितना भी नारंगी का फल था सारा का सारा समेट के अपने घर में लेके चले गए और गीता की माँ को बोले कि जिस दिन तुम्हारा बेटा आएगा उस दिन हम देख लेंगे, उसको भेज देना हमारे यहाँ। ये बात हो गई। गीता की माँ अपनी बेटी को लेके रो रही थी। जो गीता की भाभी थी वो घर में थी, वो तो बाहर आ नहीं सकती, गांव में औरतें बाहर निकलती नहीं हैं।
फिर गीता को उनकी माँ किसी की मदद लेके घर में पहुंचवाई। गीता जब होश में आई तो उसने देखा कि पूरा का पूरा दिन निकल गया है और घर में रोना पीटना वगैरह चालू है। किसी ने कुछ खाया नहीं क्योंकि घर की लड़की तो बेहोश पड़ी थी। बाद में गीता को शांत वगैरह कराया गया। उसने बोला कि नहीं भाभी, यह सब कुछ बर्दाश्त से बाहर जा रहा है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब सुशीला ने बोला कि आप धैर्य रखिए, सब कुछ होगा, सब कुछ अच्छा होगा, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों का भी हिसाब होगा। बेचारी गीता शांत हो गई। और जो पड़ोसी थे वे तो 2-3 दिनों से इन लोगों पे ताना कस रहे थे, बहुत ज़्यादा ताना मार रहे थे कि तुम लोगों ने क्या उखाड़ा, क्या किया, ये है वो है, मतलब गंदा गंदा टाइप से उन लोगों ने बोला। पड़ोसी के यहाँ नारंगी एक कमरे में पड़ा था, कुछ नारंगी सड़ रहा था। उन लोगों ने नारंगी बेचा भी नहीं, वैसे के वैसे ही घर में रख दिए थे। एक दिन पड़ोसी का एक छोटा बच्चा जो कि 6 या 7 साल का था, उसने नारंगी को उठाया, फाड़ा और थोड़ा सा खाया। नारंगी खाते से वह बच्चा वहीं पे गिर गया। अब घर वाले डर गए, अब उसको उठाए हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल जाते जाते बच्चे ने दम तोड़ दिया। जब डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने अपना रीजन देते हुए बच्चे को घर भेज दिया। बोला कि बच्चा दुनिया में है नहीं। फिर बच्चे को मिट्टी के नीचे दबा दिया गया। क्योंकि बच्चा कम एज का था तो नॉर्मल सी बात है, मिट्टी ही दिया जाता है। गीता के जो पड़ोसी थे उनके घर में एकदम से अजीब सा माहौल था, क्योंकि बच्चा जो था वह घर का लड़का था, इसलिए उन लोगों को बहुत ज़्यादा खटक रही थी। उस बच्चे का एक बड़ा भाई था, उसने भी एक दिन नारंगी को निकाला, छीला, खाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही थोड़ा वो भी खाया, वो भी गिर गया। अब घर वालों के धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। उन लोगों ने तुरंत गाड़ी किया और लेके हॉस्पिटल भागे। इस बार जो बच्चा नारंगी खाया था वह हॉस्पिटल जाने के बाद दम तोड़ा। डॉक्टर ने उसको भी भेज दिया, उस बच्चे को भी मिट्टी दिया गया। अब पड़ोसियों के अंदर शक पैदा हो गया। उन लोगों ने गांव में हल्ला मचा दिया कि गीता की माँ डायन है, क्योंकि उनके यहाँ का जो नारंगी था मेरे बच्चों ने खाया और दोनों के दोनों बच्चे दुनिया छोड़ दिए। तो गांव वाले जो थे वे इजीली मान गए, क्योंकि ये सारी चीजें गांव में होती रहती है। तो किसी को डायन बोलो तो पूरे गांव वाले बोल रहे हैं कि हाँ हाँ डायन है। कोई भी गहराई में घुस के सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करता है। अब गांव वाले गीता के घर से डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दिए। गांव के कुछ लड़के थे जो यंग थे, उन लोगों ने बोला कि नहीं, डायन भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होता है, हम देखते हैं कि हमें क्या होता है। गीता के यहाँ जो भी फल है, इस सब में अमरूद है, चाहे जो भी हो, मैं उनको तोड़ूंगा, मैं खाऊंगा, मैं भी देखता हूँ कि मुझे क्या हो जाता है। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोग ऐसे कर रहे हो, तुम लोग अफवाह उड़ा रहे हो। तो लोगों ने मना किया उन यंग बच्चों को, फिर भी वे यंग बच्चे चोरी चुपके गए और एक अमरूद तोड़ के एक बच्चे ने खाया। खाते से वह बच्चा वहीं पे गिरा और दम तोड़ गया। अब गांव में एकदम से समझो कि हड़कंप मच गई। अब गांव वाले बोल रहे थे कि गीता की फैमिली को गांव से निकाला जाए, बट गांव के कुछ बूढ़े लोगों ने बोला, जैसे कि सरपंच वगैरह होते हैं ना, उन लोगों ने कि कैसे निकालोगे, प्रूफ क्या है कि वो लोग डायन है और उन लोगों ने टोना किया है, कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना। तब गांव के बहुत सारे लोग धैर्य धरे और शांत हो गए और उन लोगों ने बोला कि ठीक है, हम आज से प्रूफ ढूंढना स्टार्ट करते हैं, जब हमें प्रूफ मिल जाएगा तब हम आपसे बात करेंगे। तब सरपंचों ने बोला कि ठीक है, जाओ ढूंढो। दोस्तों, जो गांव वाले थे उन लोगों ने 6 महीने तक लगातार गीता की फैमिली के ऊपर नजर रखे, लेकिन उन लोगों को कोई भी सुराग नहीं मिला। अब प्रॉब्लम ये था कि गांव में बहुत सारे लोग ऐसे ही दुनिया छोड़ रहे थे, लेकिन इसके पीछे का रीजन पता नहीं चल रहा था। और जो लोग गीता के ऊपर फिंगर उठा रहे थे या उसकी फैमिली के ऊपर, उनके साथ बड़ा प्रॉब्लम होता था, जबकि गीता का जो नेचर था एकदम शांत हो गया था। यहाँ पर फिर से गीता की बहुत सारी शादियाँ लग रही थी, लेकिन गाँव वाले तोड़ दे रहे थे, शादी काट दे रहे थे, यह बोल के कि लड़की की माँ डायन है। गीता की फैमिली भी परेशान थी।
धीरे धीरे 6-7 महीने बीत गए, तब एक दिन एक इंसान ने एक ऐसी चीज देख ली जो कि उसको नहीं देखना चाहिए था, और वह इंसान देखते से ही एकदम से गर्म हो गया। जैसे कि उस इंसान को रात में पोटी लगी, करीबन 2 और 3 के बीच का टाइम हो रहा था। वह उठा और खेत में जाने लगा। तभी उसकी नज़र तिरमोहानी पे पड़ी। उसने तिरमोहानी पे देखा कि 2 औरतें हैं जो कि एकदम नग्न हैं, और उनके जो बाल है पूरे बिखरे पड़े हैं, और एक छोटा सा दिया जला के रख के उसके आगे पीछे नाच रही हैं। अब उस इंसान को हिम्मत नहीं हो रहा था कि उसके सामने जाए, फिर भी उसके दिमाग में यह चीज़ चल रहा था कि यह इंसान, यह औरत कौन है, हमको जाना चाहिए, हमको देखना चाहिए, कहीं सचमुच में ये गीता की माँ तो नहीं ना। वह धीरे धीरे हिम्मत करते हुए आगे बढ़ा। जब थोड़ा नज़दीक आया तब उसने देखा कि हाँ, सचमुच में गीता है और उसकी भाभी है। यहाँ पर सुशीला जो थी वह गीता को डायन विद्या दे रही थी, और ये दोनों इतने मग्न थे कि इन लोगों ने उस इंसान की आहट को नहीं पहचाना। वह वहाँ से बहुत ही तेज भागा और आके गांव वालों को बताया। जब गांव वाले जाने तब गांव वालों ने बोला उस इंसान को जिसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा कि अगर तुमने देखा है और इस बात में दम है तब कल हम उसका पर्दाफाश करेंगे। गांव के बहुत सारे लोग तैयार हो गए उन दोनों को पकड़ने के लिए, और अगली रात सेम टाइम 2 से 3 के बीच में जब ये दोनों औरतें एकदम नग्न थीं, दिया जला के सूप के ऊपर रख दिया था और डांस किए जा रही थी, वो भी तिरमोहानी पे। इनको बिल्कुल भी होश नहीं था। तभी गांव वालों ने उनके ऊपर अटैक बोल दिया, और एक बच्चा था जिसकी एज 14 या 15 साल की थी, उसने इन दोनों औरतों के थोड़े थोड़े बाल कट कर दिए। जैसे ही बाल कट हुए ये औरतें वहां पे गिर गई बेहोश हो गई। जब दोनों होश में आई तब उन दोनों ने खुद को तिरमुहानी पे देखा और खुद को ढका हुआ पाया। तब वह समझ गई कि लोगों ने मुझे पकड़ लिया है, और गांव के बहुत सारे लोग एकदम से उसके अगल बगल खड़े थे। सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि ये दोनों कब होश में आएंगे, तब हम बात करेंगे। गीता की जो माँ थी वह सामने बैठ के सर पकड़ के रो रही थी कि मेरी बेटी को इस औरत ने बर्बाद कर दिया। यह आई और इसने यह सब कुछ सिखाया, क्योंकि मेरी बेटी पहले अच्छी थी, उसने ये सब कभी भी नहीं किया। माना कि वह झगड़ालू थी, बट यह सब उसको नहीं पता था। लेकिन गांव वाले विश्वास तो कर नहीं रहे थे। जब दोनों से सवाल पूछा गया कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही थी और किसने किया, क्यों किया, हमें बताओ, तब गीता ने लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा और बोला कि मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी भाभी ने मुझे सिखाया यह सब कुछ। मेरी भाभी ने मुझे बताया आप फालतू में लोगों से लड़ती हैं, बिना बोले भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इन्होंने मुझे सिखाया, मैंने सीखा है, मैंने किया है, और मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रही थी। मुझे और भी इच्छा हो रही थी ज़्यादा ज्ञान लेने के लिए। तब तक आप लोगों ने देख लिया तो मुझे माफ़ कर दीजिए। गांव वालों ने बोला कि ठीक है, लेकिन जो तुम लोगों ने पहले किया है उसका क्या करें, वह इंसान लौट के आएगा। तब सुशीला ने लोगों को बोला कि आप लोगों ने ऑलरेडी हमारे बाल कट कर दिए हैं, तो हमारी विद्याएं बहुत कुछ हमसे छीन चुकी है, हम कमज़ोर हो गए हैं, तो हमें जाने दीजिए। वैसे भी हम ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो हमें छोड़ दीजिए। हमारे पास तो ज्ञान है नहीं, हम कभी भी दोबारा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्लस किसी के साथ कभी भी बुरा नहीं करेंगे, तो आप हमें माफ़ कीजिए। गांव की बहुत सारी औरतें मिल के गीता और सुशीला दोनों को बहुत ज़्यादा मारी पीटी। बाद में गांव के बहुत सारे मर्दों ने छुड़ाया और बोला कि मार के पीट के क्या करेंगे, जो होना था वो तो हो गया है। अभिषेक को गांव में बुलाया गया। जब अभिषेक गांव में पहुंचा तो लोगों ने उससे वादे लिए कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे कंट्रोल में रहेगी, आज के बाद से कुछ नहीं करेगी उल्टा सीधा, अगर करेगी तो जो पंचायत सजा देगी उसको भुगतना होगा।
तब अभिषेक ने बोला कि ठीक है और सुशीला ने भी वादा किया। फिर गांव के मुखिया लोगों ने मिल के गीता से भी वादा लिया और गीता की शादी किसी और गांव में करा दी। मुखिया लोगों ने बोला कि लड़की इस गांव में रहेगी तो प्रॉब्लम होगा, बेहतर है कि इसकी शादी वगैरह करा देते हैं, इसको सेटल कर देते हैं। और गीता की जो माँ है वह बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी है, तो उनकी फेस देख के गाँव वालों ने इन दोनों को माफ़ किया। माफ़ करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर इन दोनों को वो लोग मार पीट देते या दुनिया से हटा देते तो केस फौजदारी हो जाता, और केस कौन लड़ता, कौन अपनी लाइफ जेल में काटता। इसलिए लोगों ने दिमाग से काम लिया। और मेन बात ये है कि बाल कट गए थे ना, तो इन लोगों के पास उतनी विद्या तो थी नहीं, तो ये लोग ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाते किसी का, इसलिए गाँव वालों ने छोड़ दिया। तो दोस्तों आप बताओ कैसी लगी अच्छी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।